ज्योतिष में कुंडली के क्या मायने रखती, कुंडली कितनी पावरफुल होती है? देखो, कुंडली से हमें ये पता चलता है कि जब इस बच्चे का जन्म हुआ था, इसका लगन चार्ट क्या था। यानी कि आज एक बच्चे का समय, आज कोई पैदा होता है तो आज कोई बच्चे, जितने बच्चे अब से 1 महीने के अंदर पैदा होंगे, उनके सूर्य शनि एक साथ होंगे। आज से 10 डेज बाद जो बच्चे पैदा होंगे, उनके सूर्य शनि की डिग्रियां एक साथ होंगी। तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस पोजीशन है पिता की आयु के लिए। ये सारी चीजें कुंडली रिफ्लेक्ट करती है, इतना कुछ। जब किसी का जन्म होता है, जन्म के बाद उसका चार्ट बनता है जी, जिसको टेवा कहते हैं। लगन कुंडली, जन्म कुंडली, लगन कुंडली, आपका किस लगन में जन्म हुआ, किस योग में आप पैदा हुए, किस नक्षत्र में पैदा हुए, जन्म के समय आपके ऊपर ग्रहों की स्थितियां क्या थी, आपको किस दशा का भोग काल कितना मिला, ये सब आपको आपकी कुंडली के आधार पर पता चलता है। कुंडली बनाने पर यह पता चल सकता है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी ज्योतिष विद्वान आपको ये सब आपका चार्ट बना करके दे देगा। अब जन्म कुंडली बताती है कि आपके जन्म के पीछे ईश्वर का उद्देश्य क्या था। अच्छा, आपकी जन्म कुंडली में पैतृक ऋण भार है, सवदोष ऋण दोष है, बहन ऋण, पति ऋण, आपकी कुंडली के चौथे घर में चंडाल योग बना है, आपकी कुंडली के भाग्य के घर में। अब ये जो स्थितियां हैं ग्रहों की, ये सब आपको आपके कर्म, यानी कि आपने पूर्व जन्म में जो सिंचित कर्म, जो पाप कर्म किए, उसका फल भोगने के लिए आप आए हो। हर पल जो क्रिया है, हर पल जो कार्य है, वो या तो न्यूट्रल है जी, या अच्छा है या बुरा है। 3 ही चीजें हो गई ना, या तो अच्छा या बुरा या न्यूट्रल। इसका जी, जैसे माँ बाप की सेवा कर रहे हैं तो ये अच्छा बुरा काउंट नहीं कर सकते, ये तो आपका फर्ज है, तो ये न्यूट्रल है। ये तो आपका सेवा भाव होना ही चाहिए, ये तो आपका दायित्व है, आपका फर्ज है। आपको अपने माता पिता की सेवा, अपने भाई बहनों से प्यार, अपने रिश्तेदारों की टेक केयर। अगर आपके पास पैसा भगवान ने दिया है तो ये तो करना ही चाहिए, इसके बदले आपको रिटर्न बैक नहीं मिलेगा। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आपका जन्म हुआ है। आपको पिता से 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई, 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई, 5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई, तो जन्म लेते ही पा लिया ना। आज अंबानी फैमिली में पृथ्वी, उनके बेटे का जन्म हुआ, पोते का जन्म हुआ, मुकेश अंबानी के पोते का जन्म हुआ, उसने तो जन्म के साथ ही सब कुछ पा लिया ना जी। तो ये उसके अपने पूर्व जन्म के कर्मा थे। हर पल की गई क्रिया, इन क्रिया से कर्म डिसाइड होते हैं, अच्छे और बुरे। जो बुरे हैं वो पाप फल और जो अच्छे हैं वो पुण्य फल। यही कर्म, अच्छे कर्म पुण्य फल में कन्वर्ट होते हैं। ये पुण्य प्रारब्ध के रूप में आपको जन्म दिलाते हैं कि आपका जन्म किस घर में होगा, किस ग्रह स्थिति में होगा, आपकी माता कौन होगी, आपके पिता कौन होंगे, आपके भाई कौन होंगे, आपके पति कौन होंगे, आपके बच्चे कैसे होंगे। ऐसे भी बच्चे हैं जो अपनी माता के ऊपर हाथ उठा देते हैं, और ऐसे भी बच्चे हैं जो माँ भगवानों को नहीं पूछते लेकिन अपनी माँ को पूछते हैं जी। ऐसा पति है जो दिन रात अपनी बीवी की टेक केयर करता है, और ऐसा भी पति है जो रोज बीवी को धोखा दे रहा है। ऐसा भी बेटा है, ऐसा भी व्यक्ति है जिसने अपने सारे दोस्तों को लूट के रखा हुआ है, और ऐसा भी व्यक्ति है जिसने अपने सारे दोस्तों को भला कर रखा है। तो ये जो रिश्ते हैं, ये जो नाते हैं, ये सब हमें जो मिलते हैं, ये हमारे कर्मों के आधार पर मिलते हैं। जो हमारी कुंडली से कुछ भी पाना है, आप कर्म करो, आपको मिलेगा। उपाय के चक्कर में ना पड़ो। उपाय के चक्कर में तो मैं ये कहता हूं, पहले ज्योतिष को समझो कि ज्योतिष का उद्देश्य क्या है। जब बच्चे का जन्म मिलता है तो ज्योतिष के माध्यम से वो जान सकता है कि आपके जन्म का उद्देश्य क्या है। आप पाप फल भोगने आए हो या पुण्य फल भोगने आए हो। अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता सकता है, लेकिन अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें दिखाओ, हम आपको बताएंगे कि आपके जन्म के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, क्यों आप इस दुनिया में आए हो, और इस दुनिया में आपकी कुंडली में जो राजयोग हैं उनको भोगने का रास्ता वे क्या है। जब तक पापों का प्रायश्चित पूरा नहीं होगा, आपकी कुंडली में राजयोग है, अखंड साम्राज्य योग, इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं होता। जैमिनी राजयोग, चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग, उभयचरिकी योग, अम्ला कीर्ति योग, बहुत सारे तो राजयोग अच्छे होते हैं जो राजा बना देते हैं। बट ऐसे राजयोगों के साथ आपका जन्म तो हो गया पर भोग नहीं रहे हो। क्यों नहीं भोग रहे हो? क्योंकि आपकी कुंडली में
5वें घर में चंडाल योग बना हुआ है, सवदोष ऋण दोष लगा हुआ है। तो जब तक सवदोष ऋण दोष से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक आप अपनी कुंडली के किसी भी राजयोग को भोग ही नहीं सकते। जो आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो जब उनका प्रायश्चित कर लोगे जी। तब आपको आपके सारे राजयोग फलीभूत होने लग जाएंगे। आपने समुद्र मंथन के बारे में सुना है? जी बिल्कुल, देवताओं और राक्षसों के बीच का परफेक्ट। आपने भी समुद्र मंथन के बारे में सुना। तो समुद्र मंथन किसके लिए हुआ था? अमृत के लिए। जी। ये तो सब जानते हैं, लेकिन सही स्टोरी मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे की सही स्टोरी क्या थी। एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव के पास गए भ्रमण करने, इंद्रलोक। जब वहां पर उन्होंने प्रवेश किया, दुर्वासा ऋषि कौन थे? जो अत्रि ऋषि के पुत्र और अनुसुया माता के पुत्र थे। जी। उनके 3 पुत्र हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से जो उत्पन्न हुए थे उनके अंश दत्तात्रेय भगवान, चंद्र देवता और दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि तब शिव भगवान के अंश थे, तो सबसे क्रोधी भी थे। और ये उस समय हुए थे जब भगवान शिव अपने रौद्र रूप में थे, उस समय के अंश अवतार हैं। तो छोटी छोटी बातों पर उनको गुस्सा भी आ जाता था। उन्होंने ही कुंती माता को वरदान दिया था कि तुम किसी भी भगवान को, किसी भी ग्रह को, किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने का मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, और जब भी तुम उनके मंत्र का आवाहन करोगी तो वो अपना अंश, अपना फल आपको देके जाएंगे। जी। तो उनके मंत्र में शक्ति, उनसे सब देवी देवता भी इतने डरते थे कि उनकी बात, उनके मुंह से निकली हुई बात को कोई काटता ही नहीं था। तो दुर्वासा ऋषि जब इंद्र लोक पहुंचे तो इंद्र देवता और बाकी सब उनका आगमन देख नहीं पाए और उनको ना प्रणाम किया, ना उनकी टेक केयर की। ये देख करके कि ये नृत्य में और मदिरा में इतने लीन हो गए कि इनको मैं दिखाई भी नहीं दिया, इन्होंने मेरा आदर सत्कार भी नहीं किया। तब उन्होंने सभी देवताओं को इंद्र सहित श्रीहीन होने का श्राप दिया। श्रीहीन यानी कि लक्ष्मी का मतलब सिर्फ धन नहीं है, लक्ष्मी का मतलब है सुख, शांति, सुख, समृद्धि और वैभव। जी। आपकी सक्सेस, आपकी प्रभुता, इन सब को मां लक्ष्मी का नाम दिया गया है। तो श्रीहीन मतलब सब चीज उनकी गायब हो गई, वस्त्र गायब हो गए, गहने गायब हो गए, सुंदरता, अट्रैक्शन, ओज सब गायब हो गया, लटक गए, सबके मुंह लटके हुए थे। अब सब परेशान, सबने बहुत माफी मांगी, पर दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। सब लोगों को अपनी गलती का आभास हुआ तो सब विष्णु भगवान के पास गए, तो वहां देखा तो लक्ष्मी जी वहां है ही नहीं। विष्णु जी ने कहा कि इनकी इस करनी का फल जो है मुझे भी भुगतना, क्योंकि लक्ष्मी जी तो हमेशा उनके पांव दबाती रहती थी, उनकी सेवा, टेक केयर करती रहती थी। लेकिन जब लक्ष्मी जी चली गई, अब वो भी बेचारे बिना लक्ष्मी जी के हो गए। अब लक्ष्मी को लाने की युति थोड़ी सी मुश्किल थी। अब उन्होंने कहा सीधा कि लक्ष्मी को पाने का तरीका यह है, तो देवता तो बोल देते कि प्रभु विष्णु जी आप ही जाके ले आओ, आप ही कर लो समुद्र मंथन को दी, तो सब नहीं जाते। तो भगवान विष्णु जी ने देवताओं को बताया कि तुम्हारे ऊपर जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, विपत्तियां आती हैं, विपदा आती हैं, इसका एक ही तरीका है कि तुम अमृत का पान करो। अमृत कहां मिलेगा? ये समुद्र की गहराइयों में है, अनंत गहराई में है समुद्र में। कैसे प्राप्त होगा? मथने से, समुद्र को मथने से। हम दही को मथते हैं तो मक्खन निकल के आता है ना जी, और मट्ठा रह जाता है। लेकिन जब हम मथते हैं, मथते मथते अचानक उसमें अगर कोई नीचे कीटाणु है, कोई मच्छर है, कोई मक्खी, वो भी ऊपर आ जाती हैं जी। तो माएं जो है उनको निकाल के फेंक देती हैं, क्योंकि मक्खन को तो रखा ही जाएगा ना। तो ऐसे ही उन्होंने ये नहीं बताया कि जब इसको मथोगे तो इसके अंदर अगर कुछ विष है, कुछ भी विषैला है, वो भी निकल के आएगा। लेकिन अगर विष्णु भगवान ये कहते कि जब इसको मथोगे तो विष निकलेगा, और वो विष इतना डेंजरस होगा कि उसकी सुगंध मात्र से तुम लोग मर सकते हो,
तुम्हारी डेथ हो सकती है, तुम बेहोश हो जाओगे। अगर ये बताते तो देवता तो समुद्र हाथ मंथन तो होता ही नहीं फिर। वो देवता हाथ जोड़ लेते, कहते जी हमें समुद्र मंथन नहीं करना है, हमें अमृत नहीं चाहिए। लेकिन लालच अमृत का और श्री को भी पाने का वही एक रास्ता था। तो उन्होंने कहा कि अकेले तुम इसको कर नहीं सकते, इसके लिए दैत्यों से संधि करो। जी। दैत्यों से संधि करी और समुद्र मंथन आरंभ हुआ। वासुकी नाग को पर्वत से लपेटा गया, विंध्याचल पर्वत, जिस पर्वत को रखा गया समुद्र में। अब जब पर्वत को समुद्र में रखा गया, वो डूबता जा रहा था, तब विष्णु भगवान ने कुर्म अवतार लिया, कछुए का अवतार। जी। उसकी पीठ पर उसको रखा गया पर्वत को। तब वासुकी नाग ने अपना विकराल रूप लिया, उसके चारों तरफ लिपट के तब उनको मथना स्टार्ट हुआ। मथते मथते कुछ समय बीत गया, पसीने में तर बितर। तब सबसे पहले उसमें से कुछ धुआं जैसा निकला। सबने सोचा अमृत निकला है, सब लोग छोड़ के और उस पर्वत की तरफ दौड़े। जैसे पहुंचे पास तो उसकी वो जो धुआं था वो इतना बढ़ने लगा कि कुछ लोग बेहोश हो गए। तब वो भागे कि ये तो कुछ और ही प्रॉब्लम। तब विष्णु भगवान ने कहा कि ये इससे निकला हुआ विष है, जी। समुद्र से निकला हुआ, कि शिव भगवान की स्तुति करो। शिव भगवान की स्तुति की गई। तब शिव भगवान ने उस विष को अपने गले में धारण किया। उस विष का नाम था हलाहल। उन्होंने, वो जानते थे कि ये मेरे नीचे जाएगा तो ये मेरे लिए भी डेंजरस है, तो उन्होंने अपने कंठ में उसको रोक लिया। तो आपने देखा होगा कि उनका जो कंठ है वो नीला है, और शिव भगवान का एक नाम नीलकंठ उसी वजह से पड़ गया। अब जब उसकी गर्मी शिव भगवान से भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तब पार्वती माता ने अपनी उंगलियों से उनके कंठ पर हाथ रखा, अपनी उंगलियां रखी ताकि उनको शीतलता मिले। जी। तो आप देखोगे कि उनकी कंठ पर 3 निशान भी हैं। कुछ लोग इसको त्रिपुंड बोलते हैं, वे मां शक्ति के त्रिपुंड हैं। शिवलिंग के ऊपर जो त्रिपुंड बनाए जाते हैं, जी। ये उसी का सबसे बड़ा लॉजिक है। शिव भगवान इससे बड़े प्रसन्न होते हैं। जब भी आप शिव आराधना करते हो, शिव की पूजा पाठ करते हो, तो त्रिपुंड बनाने से शिव भगवान भी प्रसन्न होते हैं और पार्वती माता भी प्रसन्न होती हैं। तो जब विष से वो थोड़ा सा ठीक हुए, फिर दोबारा से उसको मथना स्टार्ट किया गया। तब उसमें से कल्प वृक्ष निकला, कामधेनु गाय निकली, ऐरावत हाथी निकले, और कामधेनु गाय निकली, अश्व निकले, बहुत सारी चीजें और भी, नवरत्न निकले, लक्ष्मी माता की प्राप्ति हुई। तब लक्ष्मी माता ने प्रकट होकर के विष्णु भगवान के गले में वरमाला डाली। तब वापस से विष्णु जी ने श्री जी को प्राप्त किया। और भी बहुत सारी चीजें निकली। अंत में अमृत निकला, धनवंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। बाद में विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप लेकर के उस अमृत को देवताओं और राक्षसों में बांटने का निर्णय लिया। तो मोहिनी का रूप देख करके सबने हाँ बोल दिया। लेकिन एक राक्षस जो कि बड़ा चतुर था, बुद्धिमान था, उसने देव रूप लेकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत का पान कर लिया। ये बात सूर्य देव और चंद्र देवता ने पहचान लिया था उसको कि ये तो देव के रूप में राक्षस है। तब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो क्योंकि अमृत कंठ के नीचे जा चुका था, वो अमर हो चुका था, इसलिए जो सर है, ये दोनों छाया ग्रहों में इनको उपाधि मिल गई। सर को राहु और धड़ को केतु के नाम से आज जाना जाता है। तो आप देखो, सूर्य और चंद्रमा कोई ग्रहण लगता, बाकी किसी ग्रह को ग्रहण नहीं लगता। तो ये आज भी, अभी जो ये आप 2026 में आप देखो कि जिस दिन से ग्रहण पड़ा है, 2-3 तारीख के बाद से जो आप देखो ग्रहण पड़ा है, हाँ, आप देखो कि प्रलय मची हुई है जी। कि चारों तरफ आज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आज ये कंट्रीज में लड़ाई हो रही है, अमेरिका, ईरान, इजराइल, ईरान का जो युद्ध हो रहा है, उसी ग्रहण के नियर बाई से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो इतना विस्फोटक होता है कि जिसके बारे में अभी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इस तरीके से श्री की प्राप्ति हुई।